सैनिक भाइयों नमस्कार। भगवान पाटिल जी नमस्कार। संजीव चटर्जी आपको भी नमस्कार। जबीर मल जी आपको भी नमस्कार। प्रकाश चंद जी आपको भी नमस्कार। भगवान पाटिल जी, कपिल भाई, 21 तारीख को आगे का जो प्लान होगा आप लोग कॉन्फिडेंशियल रखिए। और चलो भाई, वो तो बाद की बात है। बात जो मीटिंग हो रही है, सबसे पहले तो सैनिक भाइयों आपको प्रणाम है। और भाई साहब ने लिखा है कि 21 तारीख को पूर्व सैनिक भाइयों एक मीटिंग हो रही है। जो आपका धरना प्रदर्शन चल रहा है पिछले 12 महीने से जंतर मंतर पे, और धरना प्रदर्शन क्यों चल रहा है इसके मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगा। ये सबको मालूम है कि ये मान सम्मान समानता इनके लिए चल रहा है। 7.5 लाख माता बहनें हैं जो बहुत ही कम पेंशन में गुजारा कर रही हैं, जबकि उतनी पेंशन में उनको गुजारा नहीं करना था। अगर हमारे मैं इस यहाँ भी एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि भाई जो हमारे बुजुर्ग थे, जो पूर्व सैनिक थे, उन्होंने कभी भी जवान जेसीओ जो पूर्व सैनिक है उनकी बात सरकार तक नहीं रखी। ना ही उन्होंने जो सिविल के जो अफसर होते हैं, डिफेंस के होते हैं, वहाँ तक वो कभी बातों को लेके गए ही नहीं। ये तो सिर्फ पे 14-15 सालों से ये संघर्ष शुरू हुआ है। और ये भी भाई जो 95 साल के प्रगट साहब है उनकी बदौलत हुआ है, जो एक तहसील लेवल से, गांव लेवल से उठ के दिल्ली तक आए हैं। अगर उससे पहले ही अगर हम अपनी मांगों के लिए अपना प्रतिनिधि की मांग करते तो आज कुछ अलग चीजें होती। पर आप लोगों ने देखा होगा 2015 में एक मेजर जनरल का जो आंदोलन चला था जंतर मंतर पे, ऑफिसर रैंक ऑफिसर पेंशन का, उसमें बहुत सारे जर्नल थे। और 13 सितंबर 2015 की रैली भी देखा होगा, जबकि 97% जो संख्या बल है वो पूर्व सैनिकों की है। और जब वो स्टेज सजी रेवाड़ी के अंदर, उसके अंदर एक भी सिपाही से लेके उन रेडी कैप्टन तक नहीं था। इस बात को आप चाहे आज कबूल कर लो या आने वाले समय में कर लेना। अगर कोई कबूल नहीं कर रहा तो भाई फिर मैं वही बात कहूंगा, फिर आपको बुरा लगेगा। 24 इंच साइकिल वाला, मैं क्लियर कहता हूं इस बात को। तो 21 जनवरी को एक कोर कमेटी की नियुक्ति की, वो व्यक्ति, वो संस्थाएं जो ग्राउंड पे पूर्व सैनिकों के लिए काम कर रही हैं, जो सड़क पे काम कर रही हैं। ये नहीं है कि कोई मंदिर के आंगन में, पार्क में, गौशाला में, धर्मशाला में, गुरु घर में, मस्जिद के अंदर वो हर महीने जवानों से चंदा लेती हैं और उन्हीं को चाय पकौड़ा खिला के और वो निकल जाती है। नहीं, मतलब एक आप लोगों ने पता है कि जो संघर्ष होता है वो बहुत अलग चीजें होती हैं। संघर्ष में कोट टाई का कोई मतलब ही नहीं होता। कोट टाई का कोई मतलब नहीं होता कि आप काले जूते पहन लो, ऊपर आपने कोट टाई पहन ली, अच्छी सी पैंट पहन ली। इसका कोई मतलब होता है कि संघर्ष में तो यार मिट्टी के साथ में मिट्टी होना है। डंडे भी खाने पड़ेंगे, गिरफ्तारी भी देनी पड़ेंगे, पर्चे भी दर्ज होंगे, सारी चीजें होंगी। और ये चीजें पिछले 14 सालों से सबका सैनिक संघर्ष कमेटी भुगत रही है। पर यह नहीं है कि वो सिर्फ अपनी एक तरन तारण तहसील के लिए, जो आज एक जिला उसके पूर्व सैनिकों के लिए, या सिर्फ पंजाब के सबका सैनिकों के लिए नहीं। वो 28 लाख पूर्व सैनिकों के लिए और 28 लाख पूर्व सैनिकों के लिए और 7.5 लाख माता बहनों के लिए। इसलिए वो अब तक वहां पे डटी हुई है, उसका अनुभव है। तो जो भी भाई 21 तारीख को जो संस्थाएं हैं वो अगर वहां पे आना चाहती हैं और संघर्ष में शामिल होना चाहती हैं, क्योंकि ये संघर्ष बार बार नहीं उठते, कहीं बाद में ताली बजाते रह जाओ कि इस संघर्ष में हम शामिल क्यों नहीं हुए, इतिहास के पन्नों पे हमारा नाम क्यों नहीं आया। तो आज भी मौका पड़ा है। और अगर किसी भाई से कोई मतभेद है, मतलब मतभेद में फिर मैं क्लियर कर देता हूं, मतभेद कि वो भी संघर्षशील और हम भी संघर्षशील है, या किसी भी तरह से मतभेद, तो वो हमारा एक लक्ष्य है कि जवानों को सम्मान मिले। अगर इसके अलावा कोई राजनीतिक है, या रिटायर्ड ऑफिसर लाभी के पिट्ठू हैं, या दूसरे अपने स्वार्थ को सिद्ध करना चाह रहे हैं, तो भाई वो क्यों आए।
हम तो पहले ही मना कर रही, मत आओ, चलेगा तो चलेगा। और आज आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूब चैनलों पे कोट टाई वालों की वीडियो देखी होगी। कोट टाई वालों को जो सैनिक के नाम से यूट्यूब चैनल चलाते हैं, केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, डिफेंस पेंशनरों की बल्ले बल्ले। भाई किस चीज की बल्ले बल्ले? एक इंक्रीमेंट लग गया, माननीय सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया सुप्रीम कि भाई जो 31 दिसंबर को जो रिटायरमेंट होते हैं या 30 जून को जो रिटायरमेंट होते हैं उनको इंक्रीमेंट नहीं मिलता था 1 जनवरी का और 1 जुलाई का, उसके ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि इंक्रीमेंट इनको मिलेगा। सैनिक भाइयों, अगर ये जितने जो सैनिक, ये पूर्व सैनिक भाई हैं, और जा आप लोगों ने पता है कोट टाई वाले कौन है। अगर सैनिक भाइयों आप खुद देख लो, इसमें मैं एक स्पेशल नाम कहना चाहता हूं सैनिक जीवन का, भदौरिया साहब का। भाई वास्तव में बढ़िया, बहुत बढ़िया बंदा है, बहुत बढ़िया आपका सूबेदार मेजर है और ग्राउंड का सूबेदार मेजर है, जिसने ग्राउंड पे नौकरी करी है। और मैं तो ये कहता हूं, मेरी 1-2 पे बात हुई है, वो सूबेदार मेजर नहीं है, वो सिपाही की जिंदगी जीता आज भी, कि भाई मैं क्या कर सकता हूं। अगर मेरे पास में प्रभु परमात्मा ने बोलने का हुनर दिया है या सोशल मीडिया का हुनर दिया है, तो मैं तो इतनी मदद कर सकता हूं, जो जंतर मंतर बैठे हैं उनकी आवाज में जन जन तक पहुंचा सकता हूं। और जन जन का मतलब होता है उसमें सरकार भी, प्रधानमंत्री भी, राष्ट्रपति भी और रक्षा मंत्री भी। तो भाई सैनिक जीवन के चैनल को मैं सलाम करता हूं, सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। दूसरे कौन है? टाई कोट वाले। अगर सैनिक भाइयों ये है ना, जितने सैनिकों के नाम से जो हमारे पूर्व सैनिक न्यूज चला रहे हैं, अगर ये इकट्ठे होके सिर्फ 15 दिन भी साथ दे देना, 15 दिन भी साथ दे दें, तो अब तक केंद्र को पसीने आ जाते सच्चाई में। पर ये केंद्र के इशारे पे ही चलते, कदे इनका चैनल ना बंद हो जाते, क्योंकि इनको धमकियां मिलती हैं, हमारे को ही मिलती हैं कि क्या का चैनल है यार, दूसरा खोल देंगे। सैनिकों की एक वे मांग तो पूरी हो जाने दो, क्योंकि आपा तो लाइव आते हैं। लाइव बोलने का किसी के पास में हुनर नहीं है। मैं अब आपके कमेंट भी पढ़ रहा हूं, आप मेरे को देख रहे हो, मैं गाड़ी में बैठा हूं, भाई एक पुरानी सी लोही ओढ़ के बैठा हूं, तो बैठा हूं मैं आप लोगों के सामने हूं, तो लाइव में क्या है, दिल की बात निकलती है। अगर आप ऑफलाइन में हो, कागज भी पढ़ सकते हो, आपने क्या कहना क्या नहीं कहना, तो उससे आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लगते हो, ऐसा नहीं। सैनिक भाइयों, आप लोगों ने पता कि भाई 21 जनवरी को हो रखा है बड़ा प्रोग्राम, मीटिंग है, सिर्फ मीटिंग कि आगे क्या कठोर फैसले लिए जाए और कोर कमेटी का नियुक्ति होगी, सबको एक मंच में। बहुत सारे सैनिक भाई हैं जो विरोधी हैं, वो क्या कहते हैं जब भी आएंगे कि सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने पूरे देश को जागरूक किया, ये तो बात मानते। उसके बाद में उनके पता नहीं कौन कौन से आरोप होते हैं कि भाई चंदा खा गए, ये खा गए। भाई अगर ये सब आइटम है, इनको मैं बोलता हूं आइटम, इन आइटम से आप कभी भी फोन करके पूछना, भाई तुमने 12 महीने में कितने रुपए की पर्ची वहां पे जंतर मंतर पे दी? इन आइटम लोगों ने 1 रुपया नहीं दी। और इनकी जो जड़ें जमी है ना भाई, 9.5 साल हो लिया मैंने आंख नहीं बनाई सैनिक समाज में, 9.5 साल से मैंने कोई काम नहीं कराया घर का। कभी मौका मिलेगा तो वही बताऊंगा, मैंने कोई काम नहीं कराया। 24 हाउस मैं 9.5 साल से सैनिक समाज में हूं, सैनिक समाज को जीतता हूं, सैनिक समाज के साथ में सोता हूं, सैनिक समाज के साथ में उठता हूं। तो भाई कौन सा चंदा दिया है तुम? अभी मैं बताऊं, पिछले 3.5 महीने से जंतर मंतर पे 31,000 के करीब चंदा आया। और वहां पर जो जाट धर्मशाला में जो एक कमरा खोल के रखते हैं जिसके अंदर पूर्व सैनिक रहते हैं, उसका 1 महीने का किराया 21,000 है। 3-4 व्यक्तियों की खाना पीना भी है। अगर दूसरा कमरा भी खुल गया तो उसका भी खर्चा है 50-60 हजार से ऊपर। हम ये नहीं कह रहे कि हम अपने घर से चला रहे। जो आप लोगों ने 20 फरवरी से
और 30 अप्रैल तक जो चंदा दिया उसी से चल रहा है। और वो चंदा आप लोगों ने पता है, सबको मालूम है कि वो 6.5 लाख रुपए। पर उसके बाद में सबका कमेटी ने भी खुद इकट्ठा किया चंदा। वो 6.5 लाख रुपये से तो हम 12 महीने नहीं निकाल सकते। 13 लाख को तो भाई वो अपना गोल्ड टोपी केजरीवाल लेके चला गया। तो भाई किस लिए? दूसरी चीज मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि सैनिक भाइयों, भीख मांगने से कुछ नहीं मिलेगा आपको। पूरे सैनिक भाइयों, भीख मांगने से कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप बुद्धिजीव है, थोड़ी बहुत भी ग्राउंड पे नौकरी करी है, तो आपको 12 महीने पे गर्व होना चाहिए। समाज के अंदर बैठ के छाती में हाथ मार के यह कहना चाहिए कि हमने धरने प्रदर्शन तो देखे, सड़कों के ऊपर हमने आंगनवाड़ी की जो माता बहनें हैं उनको चलते हुए देखे, उनके धरने प्रदर्शन देखे, आशा वर्करों के देखे, शिक्षा मित्रों के देखे, पटवारियों के देखे, रोडवेज कर्मचारियों के देखे, अनगिनत किसानों के धरने प्रदर्शन देखे। पर ऐसा धरना प्रदर्शन जो पिछले 20 फरवरी से, चाहे वो 3 अप्रैल की कॉल हो, चाहे वो सांसदों को मांग पत्र देने की कॉल हो, चाहे संसद भवन की घेराव की कॉल हो, चाहे रेल रोको की कॉल हो, कि ये वो व्यक्ति नहीं थे जो भीख में कुछ चाह रहे थे ना। आप इसमें चाहे हमारे को गरम दल बोल लो, वैसे हम गरम दल वाले नहीं है, वो आपकी बात है कि आप हमारे को गरम दल वाले बोलो, नरम दल वाले बोलो, क्या उपाधि देते हो। पर आपके मान और सम्मान के ताज को हमने ऊपर कराया है। 35 लाख पूर्व सैनिकों के ताज और मान सम्मान को किसने? सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के सूबेदार 95 साल के प्रगट सिंह साहब ने। अरे 60 साल का व्यक्ति डोगा लेके घर की दूसरी मंजिल पे नहीं चढ़ सकता, और वो 95 साल का बगैर डोगा लेके टंकी पे चढ़ जाता है। तो इमेजिन करो भाई, इससे इमेजिन करो। मैं तो दिल से बोलता हूं, दिल से, कि आने वाली पीढ़ियां, क्योंकि कोई भी जो चीज चली है, जो संघर्ष चला है, जो आंदोलन चला है, हम यहां से हार के जाए, जीत के जाए, यह गर्व की बात है। पर आंदोलन बंद नहीं होगा। कभी ना कभी कोई ना कोई आने वाली पीढ़ी करेगी और इन चीजों से सबक लेगी। जो मैं आज बोल रहा हूं वो क्या पता हमारे वीडियो को भी देखें, आप लोगों की कमेंट को भी देखें, और वो इस नतीजे पे पूछे कि उनसे क्या गलती हुई थी और क्या नहीं हुई थी और क्या अच्छाई थी। सारी चीजें दुनिया में रहनी चाहिए। आज के अंदर यह सोच रहा है कि हम भीख मांगेंगे। भीख नहीं मांगेंगे भाई। अगर हम 4.5 मीटर कपड़ा पहन के और दुश्मन की गोलियां का पित्तल अपनी छाती में भरवा लेते थे, तो भीख तो हमने कभी किसी से मांगी ही नहीं। भीख मांग के कोई चीज नहीं लेंगे। जो हमारा हक है, न्याय से, संविधान से छीन के लेंगे, छीन के। मजा ही जब है जब आप छीन के लो। चाहे इसमें कोई कुछ बोलो, गरम दल वाले, नरम दल वाले, कुछ भी बोल लो, पर आज 35 लाख पूर्व सैनिक कैंटीन में, पोल क्लिनिक में जाते जब छाती ने नूर रहते हैं, मेरी दवाई कहां गई, मेरी दवाई कहां है, क्यों बैठा है कुर्सी, मेरी बोतल कहां है, सामान कैसे खत्म हो गया। ये चीज एहसास समझने की कोशिश करो। 12 महीने में 4-4 गाड़ी मिलने लग गई। कभी उनकी भी बात देखो जो जंतर मंतर में बैठे हैं, वो आपसे ना तो कमजोर है, ना आर्थिक स्थिति में कमजोर है। और जो व्यक्ति, चाहे वो मेरे को भी जानते हो, चाहे भाई वो JW नलिन तलवार को भी जानते हो, चाहे नायक हरपाल को भी जानते हो, चाहे प्रगट साहब को भी जानते हो, क्या भाई पता है कि तुम्हारे 5-10 लाख रुपए खाने वाले नहीं है हमें, ना ही करोड़ों रुपए में बिकने वाले हैं। उससे कोई बहुत भारी बोली लगाएगा तो तब सोचेंगे। अरे 5-10 लाख रुपए तो पिछले अगस्त के अंदर गांव डकोली, प्रणाम करता हूं, गांव डकोली, बागपत डिस्ट्रिक्ट उत्तर पश्चिम के,
और करता हूं प्रणाम स्वर्गीय राज सिंह साहब को, ऑनरेडी कैप्टन को, और करता हूं प्रणाम स्वर्गीय हवलदार सूबे सिंह साहब को, जहां से आशीर्वाद मिला था। 1.5 साल से ऊपर हो गया, लाखों रुपया तो मैं ही फूक गया हूँ, 8-10 लाख रुपया तो बताओ मृत्यु किसने दे दिया। और भाई किसी भाई का 10 रुपया आज तक नहीं खाया। एक भी पूरे देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक खड़ा हो गए कह दो कि 10 रुपया खाया। और सबसे पहले आते ही हर जगह कोई भी व्यक्ति हो, सबसे पहले कपिल फौजी। इसका मतलब कपिल फौजी की अगर हर जगह नाम है तो वो है 7.5 लाख माता बहनों के आशीर्वाद से, क्योंकि उनकी आंखें जब वो चूल्हे पे रोटी सेकती हैं और जब धुआं निकलता है तो वो आंसू आते होंगे, चाहे वो पहाड़ियों में बैठी हो, चाहे रेगिस्तान में बैठी हो, चाहे हरियाणा में बैठी हो, चाहे तमिलनाडु में बैठी हो, चाहे उड़ीसा में बैठी हो, चाहे बिहार में बैठी हो। उन आंसुओं को हम बेच कर खा जाएंगे क्या? जो मेरे को मेरी यूनिट से जानते हैं, एक बिहार रेजिमेंट की यूनिट जिसके साथ में मैं रहा हूं, एक कमाऊ की यूनिट जिसके साथ में रहा हूं मैं, एक ईएमए की यूनिट जिसके साथ में रहा हूं मैं, एजुकेशन कोर में मैं रहा हूं, अंडमान निकोबार में तीनों कमांड में मैं रहा हूं, और मेरे ग्रुप के तो हर एक सदस्य मेरे को जानता है। कभी आपने ये कभी सुना कपिल फौजी की यूनिट वाले ने कुछ बोल दिया हो कि कपिल फौजी ये है? उनको मालूम है मैं कड़वा बोलता हूं, मैंने कोई मतलब नहीं भाई, मैं बोलूंगा कड़वा। आज मैं सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के साथ में हूं, हाथ जोड़ के। हमारे बड़े बुजुर्ग कह के मरे हैं, जिसकी खाओ बाजरी उसकी बजाओ हाजरी। ये एक ही संगठन था जब मैं पेंशन आया, जो सच्चाई में 35 लाख पूर्व सैनिकों के लिए तन से, मन से, धन से और अपनी गर्दन देने के लिए, यह एक ही संगठन था जिसने पीठ के ऊपर लाठियां खाई हैं। यह एक ही संगठन था जो प्रशासन ने इनकी पगड़ियों तक भी खोल दिया। यह एक ही संगठन था जो जेलों के अंदर रुकी है। यह एक ही संगठन था जिसने गिरफ्तारियां दी। यह एक ही संगठन है जिसके पदाधिकारियों पे आज भी केस दर्ज है, और जो केस भुगत रहे हैं 35 लाख पूर्व सैनिकों के लिए। क्या हमने उनकी केस में सहायता कर दी? क्या हमने उनको 10 रुपया दे दिया कि भाई ला हम तेरे वकील की फीस हम दे दिया ना। ये जो मान सम्मान समानता स्वाभिमान की जो यहां दिल में जो जोत जलती है ना, जो अग्नि जलती है, भाई धन दौलत च कोहिनूर रख देना तब भी नहीं आदमी बिक सकता। शहीद आजम भगत सिंह, सरदार करतार सिंह सराफा, बिस्मिल्लाह चंद्रशेखर आजाद, मंगल पांडे, क्या आप सोच रहे होगे कि इनको खरीदने की कोशिश नहीं करी होगी? महात्मा गांधी हैं, इतने पढ़े लिखे इंसान, पर यहां पर जो थी ना, क्योंकि ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको प्रभु परमात्मा ही दे के भेजता है। तो केंद्र तो कान खोल के सुन लो भाई, मैंने तो बोल दिया केंद्र को, भीख में तो हम कत्ती बिल्कुल नहीं लेंगे, संघर्ष करके लेंगे। मजा ही जब संघर्ष करके, एक तो खेत में काम करके, हाड़ तोड़ काम करके, और हिम्मत नहीं रही, और फिर वो पेड़ से छोटी मोटी सूखी लकड़ियां इकट्ठी कर चाय बनाए, और कई देर में वह चाय बने, पहले वो आग नहीं जले, और आग जले तो इतनी देर में वो पतीला मुद्दा मर जाए, वो फिर खंड जाए, फिर रखें और फिर चाय बनावा और फिर पी जा, आंखें बंद हो जाती होंगी। तो संघर्ष से हर चीज में चाहिए भाई।
फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन आपकी है जो असली है। कई पत्ते ऐसे होते हैं जो समय के साथ में खुल ले जाते हैं। 26 फाउंडर मेंबर थे 9 अप्रैल को, उसमें से 16 आपके साथ में, तो बचे कितने? 4 और 6, 10 बचे होंगे ना। 16 में थे 4 और 6, 10 बचे। 10 में से तीन बंदे ऑटोमेटिक बाहर हो गए। एक को अविश्वास प्रस्ताव से बाहर किया गया था, गोल टोपी केजरीवाल को। एक जो राजनीतिक मंच पे गया था, कोट, वो यूट्यूबर कोट टाई वाला। 2 बंदे राजनीतिक पदों में चले गए, एक कांग्रेस में चला गया, एक आम आदमी पार्टी में चला गया। सैनिक भाइयों, मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं, चाहे हमारे अंदर 100 ऐब हो, चाहे हम कुछ भी बोलते हों, हम कितने भी गंदे आदमी हों, हमारे अंदर 100 बीमारियां हों, सारी चीजों को भूल के जो संघर्ष चल रहा है ना, उसका साथ दे दो। मत करो कि वो फलाना आदमी क्या बोलता है, फलाना आदमी क्या बोलता है। बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, कपिल भाई ये बोलता है, कपिल भाई वो बोलता है, कपिल भाई गाली देता है। आज तक का रिकॉर्ड है मेरा, 9.5 साल में मैंने किसी को गाली नहीं दी। पीछे लगू 22-24 इंच की साइकिल वाले, ये एक संवैधानिक शब्द है। इसके अलावा मैंने कभी किसी के नाम लेकर गाली नहीं दी। अब आप ये बताओ, जो पीठ में छुरा घोपेगा तो आप उसको क्या भगत सिंह कह दोगे? लंबा वीडियो हो जाएगा। अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो कई चीजें ऐसी हैं जो कपिल भाई और जो झज्जर की जो टीम, जो बुजुर्गों की, उन चीजों को पास करवा के लेके आई। अगर आज जो सिपाही से हौलदार को जो 1 लाख रुपए का एरियर मिला है, तो उसके अंदर अगर किसी की महत्वपूर्ण भूमिका है तो वो है हौलदार बलवंत सिंह एलावत, ग्रेनेडियर ग्रुप के, जिनकी उम्र 86-87 साल होगी, जो लकवे से आधा पीड़ित है, जिसका कई बार वीडियो भी देखा है। एक हमारे स्वर्गीय बलवीर सिंह गुड़िया, वो व्यक्ति, एक वो अभी स्वर्ग में है। हमारे एयरफोर्स के सार्जेंट पंडित विष्णु जी, रामकिशन, बहुत सारे ऐसे नाम हैं। 2 साल जब कोरोना वायरस चला तब कोई घर से बाहर नहीं निकला था। चिड़िया भी पेड़ के ऊपर ऐसे सो जाती थी। और उस 2 साल में हम 3 मुलाकात करी थी माननीय रक्षा मंत्री से, और 3 में प्रेजेंटेशन दिए थे। तब ये कोई संस्था वाले है ना जो लंबरदार कहते हो, जिनको चौधरी कहते हो, ये कोई नहीं था। तब आप लोगों को यहां तक आपको ये इतना, इससे ज्यादा बेनिफिट होना था। ये मैं नहीं कह रहा, आप पुराने समय की 2020 की वीडियो देख लो कि हम किस तरह से छुप छुप कर जाते थे वहां तक मिलने के लिए। 50 जगह तो प्रशासन वाले रोकते थे कि कोरोना वायरस चल रहा है, तुम जा कहां रहे थे। तब हम माननीय रक्षा मंत्री के पीए से बात करवाते कि जी हमारे को तो बुलाया है, टाइम दिया। जब हम सारी जगह थक गए तब हम 20 फरवरी को यहाँ आए। कुछ भाई सोचते होंगे कि यहाँ चौधर की लड़ाई है। चौधर की लड़ाई नहीं है, यहां लड़ाई है आत्मसम्मान की, स्वाभिमान की, न्याय की। जब तक कपिल फौजी रहेगा तब तक मैं 7.5 लाख माता बहनों की तरफ देखूंगा। मैं तो कभी मंच पे गया ही नहीं, मैं मंच पे जाता ही नहीं। मैं आप लोगों को खाना खिलाता हूं, पानी पिलाता हूं, जूठे बर्तन उठा लेता हूं, तो मैं किस चीज का चौधरी हूं भाई? ना, हमारे अंदर चौधर की लड़ाई नहीं है। अगर हमारे अंदर चौधर की लड़ाई होती तो एक गोल टोपी वाले को राजस्थान से लाके चौधरी नहीं बनाते। 20 फरवरी से जितने भी धरना प्रदर्शन रैली हुई है, उसके अंदर स्टेज संभालने वाले हम नहीं थे, सबका वाले नहीं थे। ना ही प्रगट साहब था, ना ही खरपाल था, ना नलिन तलवार था। अगर स्टेज के ऊपर उनका फोटो दिखा दो तो भाई 1-1 लाख रुपए की शरत,
दिखाओ फोटो उनका। कोई एक मिनट के लिए आया भी होगा तो सिर्फ कपिल फौजी आया होगा, वो इंसान नहीं आए। दिखाओ फोटो। तो चौधर की लड़ाई नहीं है, यहां स्वार्थ की लड़ाई है, राजनीतिक हित साधने की लड़ाई है। जब 20 फरवरी से पहले तो ये संस्थाएं थी, ये तो 20 फरवरी से पहले भाई ये क्या कहा मामा कह गए थे। जब ये कह रहे हैं कि सबका वाले ने जगाया है तो दे दो यार प्रगट साहब का साथ। उसकी उम्र क्या पता 10 दिन की है, 5 दिन की है, 10 मिनट की है, उससे बड़ा कौन हो सकता है प्रधान? हो सकता है भाई, एक नैतिकता के हिसाब से बताओ। 60 साल वाला व्यक्ति जो जंतर मंतर से 5 किलोमीटर दूर रहता है, वो जंतर मंतर पे आज तक नहीं पूछा। और एक 95 साल का व्यक्ति ट्रेन के आगे बैठ जाता है, टंकियों पे चढ़ जाता है, सारी जगह चला जाता है। तो बताओ तुम्हारा प्रधान कौन? अपने घर में आप किसी बुजुर्ग की पगड़ी उतार के अपने सिर पे रख लेते हो, जब आपका घर का एक बुजुर्ग जो 95 साल का है और वो आपसे आगे होके चल रहा है, बैरिकेड पे चढ़ रहा है, पुलिस की लाठियां खा रहा है, सब कुछ कर रहा है, यार तुम उसकी पगड़ी को उतार के अपने सिर पे रखना चाह रहे हो? ये है ये प्रधान जो चाय पकोड़ा खा के आपके ही चंदे से, आपसे ही चंदा लेंगे, और कोई वेटरन डे पे, कोई 26 जनवरी पे, कोई 15 अगस्त पे अपनी तहसील में, जिले में, राज्य में एक जलसा करेंगे, रैली करेंगे, उन्हीं सैनिक विधवाओं को सोल पकड़ा देंगे। किससे पकड़वाएंगे? किसी रिटायर्ड को लेके। अगर चौधर की लड़ाई होती तो सबका कमेटी पहले ही चली जाती वहां से, जंतर मंतर से। यही संघर्ष से कहता है, क्योंकि उसका संघर्ष है। और यकीन मानो भाई, अब मैं दिल से कह रहा हूं, अगर कभी कमी लगी सबका सैनिक संघर्ष कमेटी में, सबसे पहले छोड़ने वाला कपिल फौजी होगा। भाई मेरे से पहले एक व्यक्ति और भी छोड़ सकता है, जेडब्ल्यू नलिन तलवार, और नायक हरपाल भी छोड़ सकता है। अगर कभी भी कमी लगी कि वो राजनीति में है या अपने हित साध रहे हैं। कोई 3000 किलोमीटर जाकर ताकतवर नेता के खिलाफ फोरम नहीं भर सकता रे मेरे भाई, छोड़ देना। जिगर चाहिए, जिगर। प्रगट साहब के और पाल के तो अकाउंट नंबर तक छान बगाए अभी तक है, सिर्फ घोषणा करी है, उनकी जिंदगी एक दिन नहीं जी सकते। ये छोटी मोटी बात ना है, व्हाट्सएप पे कह दिया राजनीति कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं। कौन सी मैं बोल लूंगा बाबा जी का क्या राजनीति उनने कही है? 15-15 लाख रुपया दे देंगे, एजुकेशन को हम स्ट्रॉन्ग बना देंगे, यूनिवर्सिटी बना देंगे, 140 करोड़ को हेलीकॉप्टर दे देंगे। बताओ क्या कही है? या उन्होंने कही है कि मंगल ग्रह के ऊपर आप सभी देशवासियों को प्लॉट दे देंगे। अरे उन्होंने ये कही है कि भाई ये सैनिकों की मांग है, 3 माननीय रिटायर्ड जजों की कमेटी, आप ये पूरी कर दो, अन्यथा हमने भाई चुनाव लड़ना पड़ेगा। एक सांकेतिक रूप में, एक प्रतीक रूप में अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए। कोई मैं तो इसके अलावा दौरे भी राजनीति को ना, पहला तो उनका उद्देश्य क्या है? 35 लाख को मान सम्मान दिलाना। अगर राजनीति होती तो अपनी स्टेट में करते जाके, जहां उनके यारे प्यारे गांव वाले, जाति धर्म सब कुछ है। मैं रोहतक जिले से उठ के और भाई मैं चला जाऊं 550 किलोमीटर दूर, कौन पूछेगा? कौन जानता है? मेरे को गली का नहीं पता, मेरे को गांव का नहीं पता, उस गांव में जाना है। यहां तो मेरे को पता है, जहां में जन्म है, गांव से घुमा घुमा के गाड़ी को ले जाऊंगा। तो भाई लास्ट में फिर कहना चाह रहा हूं, जितने भाई देख रहे थे धन्यवाद करूंगा। लंबे वीडियो चल रहा करे मेरे, जिस भाई ने टाइम है वो देख लो, जिसको नहीं है वो मत देखो। वो भाई अपने टीवी और जो बीवी ने कहा है काम वो कर लो, टीवी और जो बीवी ने कहा है काम, जो कोई भी भाई काम का, बाहर का, अंदर का, रसोई का, किचन का, जो भी काम का है वो अपना कर लो, इसमें क्या। जय हिंद भाई। और लास्ट में फिर मैं, अगर केंद्र के जो भी भाई देख रहे हैं, भाई जल्दी मान जाओ, जल्दी मान जाओ। सिर्फ बहुत छोटी मांग है, 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी की मांग।
ये नहीं है कि केंद्र की गर्दन पे कोई हमने तलवार रख रखी है कि आप हमारे अकाउंट में 10 लाख रुपया दो, 10 करोड़ दो, 15 करोड़ दो। नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि भी 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी बना दो, जो हमारी मांगे हैं उनके ऊपर वो पानी का पानी, दूध का दूध कर दे। अगर हमारी मांगे जायज हैं तो आने वाली सरकार उसको मान ले, हम तो आज भी नहीं कह रहे। और अगर नाजायज है तो वो रिपोर्ट देगी नाजायज है भाई, वो भी तर्क के साथ में देगी, तो पूर्व सैनिक वैसे ही चुप हो जाएंगे, उनका मुंह बंद हो जाएगा, वो आंदोलन पीछे हट जाएगा। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं भाई। जितने भाई देख रहे थे, धन्यवाद, इतना समय दिया। और समय आपने नहीं दिया तो हमारा, आपने तो सिर्फ आधा घंटा समय दिया है, हम तो 24 घंटा समय दे रहे हैं आप लोगों के लिए। 24 घंटा आप लोगों के लिए जीते हैं, आप लोगों के आशीर्वाद से आगे चलते हैं। और कोई कितने पैर खींचता रहो। जब मेरे को वैसे 16.5 साल हो गया, तो मेरे एक उस्ताद ने कही थी, सूबेदार है, बड़ी अच्छी बात की थी कि अगर तू इस रास्ते पे चल रहा है तो यहाँ पे ना तो तेरा मान और सम्मान है और ना ही अपमान है। उस दिन से हूं और आज तक कोई मेरे को सम्मान देता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई मेरा अपमान करता है तो कोई दिक्कत नहीं। ना मेरे पास मैं सम्मान लेता, ना मैं अपमान लेता। आपा है कति न्यूट्रल आदमी। आपा तो वो जो साधु वाली भूमिका में, ना अपमान और ना ही सम्मान। अगर कोई अपमान और सम्मान की चिंता करने लग जाएगा, वो व्यक्ति कभी भी संघर्ष नहीं कर सकता। और संघर्ष में अपमान सबसे ज्यादा होता है, और जो अपमान से भाग गया वो आदमी तो कहीं भी नहीं रहने के लायक। तो भाई 21 जनवरी को जो भाई आ सकता है, सभी नहीं भाई, कमेटियों के एक एक दो दो आदमी, और कोई अच्छा व्यक्ति है, कोई किसी कमेटी से ना भी जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति है, कोई भाई है, कोई अच्छी बात बताना चाहता है कि हमने आंदोलन में क्या करना चाहिए अब आगे, क्योंकि समय कम है, वो भी अपने विचार रखे और खुल के रखे, कति बिल्कुल खुल के। कोई आप का हाथ पकड़ने वाला नहीं है, कोई आपकी बात काटने वाला नहीं है कि कोई गोल टोपी पहन के कोई केजरीवाल आप लोगों को माइक पे खड़ा मिलेगा, बिल्कुल नहीं। आप बहस करो। आप बहस इसलिए जरूरी है कि बहस से घी निकलता है, वाद विवाद से घी निकलता है। जब तक आप उसको बिलोगे नहीं, जब तक घी हाथ नहीं लगेगा। वाद विवाद को मैं इतना मानता हूं, वाद विवाद को, बहस को मैं पहला पायदान मानता हूं संघर्ष के अंदर। किसी की बात को काटना मैं पहला पायदान मानता हूं, क्योंकि उससे बहुत सारी चीजें, ऐसा नहीं है कि एक ही व्यक्ति बहुत सर्वप्रिय है, उसी की बात सुनते रहो, उसी के गुणगान करते रहो। नहीं 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 नहीं, वो तो अपनी चरखी चढ़ा जाएगा। और संघर्ष में एक व्यक्ति विशेष उसका मालिक नहीं हो सकता। ये हमने सीखा 9 अप्रैल को बनाने के बाद में। संघर्ष में कोर कमेटियां होती हैं, ज्वाइंट एक्शन कमेटियां होती हैं, कि एक व्यक्ति कपिल फौजी को कोई खरीद लेता है तो पिछले वाले बच जाएं, वो ना बिके तो संघर्ष नहीं टूटेगा। एक व्यक्ति विशेष अगर किसी भी चीज का मालिक होया तो बिकेगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, शहीद जवान अमर रहे, जय भारत, जय संविधान। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। सैनिक की एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, सैनिक की एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।